Welcome back to my channel. In this lecture we will discuss the brachial plexus. Brachial plexus formation की बात करें तो इसमें 5 roots हैं जो कि फॉर्म होती हैं by the anterior rami of the C5 to C8 and T1 spinal nerves. Root C5 to C7 give rise to the long thoracic nerve. ठीक है, C5 to C7 किसका है? रूट वैल्यू लॉन्ग थोरेसिक नर्व की 3 हमारे पास ट्रंक्स हैं. ट्रंक्स इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ C4 जो है वो ऐड हो गया. मोस्टली जो है वो C5 C6 बनाते हैं अपर ट्रंक, C7 बनाते हैं मिडिल ट्रंक एंड C8 एंड T1 फॉर्म द लोअर ट्रंक. 6 डिवीजन्स हैं अबव क्लेविकल ट्रंक फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स. ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स है हमारे पास. 3 कॉर्ड्स हैं बिलो clavicle division from 3 cords that surround the second portion of axillary artery. हमारे पास क्या चीज़ होती है? रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस. रूट, these are the trunks, division, cords and branches. This is the picture of diagram of brachial plexus. Position की बात करें, passes through the scalene fissure to posterior superior of the subclavian artery, then enter the axilla. जब ये एक्जिला में एंटर होता है तो ये बनाता है लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड. ये 3 जो हमारी क्या हैं, ब्रांचेस हैं. लेटरल कॉर्ड की बात करें, इसमें मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व. एंड द मीडियल कॉर्ड में मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व है, मीडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व. और पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास रेडियल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, थोरैको डॉर्सल. डॉर्सल का वैसे मतलब पोस्टीरियर होता है, थोरैको डॉर्सल नर्व. तो हमारे पास जो आपने ब्रांचेस मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेनी है कि लेटरल कॉर्ड में कौन कौन सी हैं नर्व्स, मीडियल कॉर्ड में कौन कौन सी हैं और पोस्टीरियर कॉर्ड में कौन कौन सी हैं. ठीक है, मस्कुलोकुटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बाइसेप्स को, ब्रेकियलिस को और कोरेकोब्रेकियलिस को सप्लाई करती है, जिसका निमोनिक है BBC. बाइसेप्स, brachialis and coracobrachialis skin on the anterior aspect of the forearm. These are the muscles जो मैंने आपको बताए हैं. इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मस्कुलोकुटेनियस नर्व, और जिसकी रूट वैल्यू है C5 to C7. मीडियन नर्व की बात करें तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्लेक्सर ऑफ द फोर आर्म एक्सेप्ट किनको सप्लाई नहीं करती? ब्रैकोरेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस, अल्नर हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, thenar accept adductor pollicis, first 2 lumbricals, skin of thenar, central part of palm, palmar aspect of radial and the 1/2 finger including the middle and the distal on the dorsum. ये सारा बता रहे हैं कि मीडियल नर्व जो है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है. मीडियल नर्व जो है वो हमारे थंब के रीजन को, इंडेक्स, मिडल और हाफ रिंग फिंगर को, और बैक साइड से आप देख सकते हैं कि रीजन को सप्लाई करती है. और ये आपने याद रखना है कि हमारे हैंड में रिस्ट जॉइंट पर जो है वो कार्पल टनल प्रेजेंट होता है, और उसके कंप्रेशन की वजह से जो है वो मीडियल नर्व वहाँ से पास करती है. तो मीडियल नर्व की कंप्रेशन की वजह से हमें जो है वो सिंड्रोम, जो कि हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, हो सकता है. इंजरी की बात करें तो इसको हम एब हैंड कहेंगे. प्रोड्यूस साइन ऑफ बेनिडिक्शन इन विच द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर कैन नॉट बी फ्लेक्स एंड द थंब कैन नॉट बी अपोज. ठीक है, साइन ऑफ बेनिडिक्शन ये कहाँ होता है? ये हमारा मीडियल नर्व में होता है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. नेक्स्ट वी हैव अल्नर नर्व. अल्नर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस, अल्नर हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस है, इसके नेम से ही जाहिर है. प्रोफंडस हाइपोथिनार मसल्स जो हैं वहाँ पे हमारे थिनार मसल हैं जो कि हमारे थंब साइड पे हैं, वहाँ पे जो है वो मीडियल नर्व है. और अल्नर नर्व जो है वो मीडियल साइड पे है, अल्नर साइड पे है. ठीक है, ये आपको याद रखना इजी है. इंट्रोशियस थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स को सप्लाई करती है, और मीडियल नर्व जो है वो फर्स्ट और सेकंड को सप्लाई करती है. एंड अडक्टर पोलिसिस, स्किन ऑफ द हाइपोथिनार, पाल्मर सरफेस ऑफ द अल्नर वन एंड द रिंग फिंगर. दिस यू कैन सी अल्नर नर्व यहाँ पर सप्लाई करती है. और पोस्टीरियर एस्पेक्ट भी आप देख सकते हैं, 2 and 1/2 फिंगर्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs. अगर अल्नर नर्व की इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है? क्लॉ हैंड. मीडियल नर्व में क्या था? साइन ऑफ बेनिडिक्शन, एप हैंड. अल्नर नर्व में क्लॉ हैंड. एंड द रेडियल नर्व में वी हैव रिस्ट ड्रॉप. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म. जितने भी एक्सटेंसर हैं सबको
रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ब्रेको रेडियलिस को भी, क्योंकि रेडियलिस सप्लाई बाय द रेडियल नर्व स्किन ऑफ द बैक ऑफ द आर्म, फोर आर्म, रेडियल साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड एंड द रेडियल 2 1/2 fingers. This you can see is the distribution of the radial nerve। और ये हमारा साइन है रिस्ट ड्रॉप का, और ये आपने याद रखना है। रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से होता है? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व जो है वो की इंजरी की वजह से क्लॉ हैंड, और साइन ऑफ बेनिडिक्शन या एप हैंड इज़ ड्यू टू द मीडियन नर्व। और रेडियल नर्व जो है इसकी ब्रांच है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, PIN। और जो मीडियन नर्व है उसकी ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये सब जो है वो MCQs में पूछे जाते हैं। एक्सिलरी नर्व की सप्लाई की बात करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है डेल्टॉइड, टीरीज माइनर, स्किन ओवर द डेल्टॉइड एंड द अपर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। डेल्टॉइड को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, टीरीज माइनर को भी एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। इंजरी की बात करें तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, तो जब इंजरी होगी डेल्टॉइड का फंक्शन लॉस हो जाएगा, टीरीज माइनर का फंक्शन भी लॉस हो जाएगा, और वो पैरालिसिस में चले जाएंगे, क्योंकि मसल्स जो हैं वो नर्व से स्टिमुलेट होते हैं, और जब नर्व स्टिमुलेशन नहीं होगी तो वो वीक हो जाएंगे, पैरालिसिस हो उनमें हो जाएगी, और जो उनका फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। अब डेल्टॉइड का क्या फंक्शन है? एबडक्शन, देयर इज अ लॉस ऑफ शोल्डर एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन विद लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द डेल्टॉइड। ठीक है, जो नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती है, जब वो नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, जिन मसल को वो सप्लाई करती है वो मसल अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। आई डेफिनेटली शो दैट